हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इस मूवी का नाम द लेक हाउस है। मूवी की स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैट है। ये इस घर को छोड़कर कहीं और रहने जा रही है, इसलिए लेटर बॉक्स में एक लेटर छोड़कर जाती है ताकि कोई भी इसको ढूंढते हुए यहाँ आए तो इसका नया पता उसे मिल जाए। फिर ये यहाँ से चली जाती है। इसके साथ एक डॉग भी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर रहने के लिए कोई और आदमी आता है। इस लड़के का नाम एलेक्स है। वो देखता है कि इस घर की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि यहाँ पर बहुत सालों से कोई रह नहीं रहा। दूसरी तरफ कैट को दिखाते हैं, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि ये एक डॉक्टर है। दूसरी तरफ एलेक्स अपना सारा सामान घर में शिफ्ट कर रहा था। फिर वो लेटर बॉक्स को चेक करता है, जिसमें से उसको एक लेटर भी मिल जाता है। ये वही लेटर है जो कैट ने जाने से पहले छोड़ा था। फिर एलेक्स इस लेटर को पढ़ता है। कैट ने इसमें सारी बातें लिखी थी। उसने इसमें ये भी लिखा था कि दरवाजे के बाहर जो पंजों के निशान हैं वो पहले से ही था। तो एलेक्स तुरंत बाहर आता है और निशान ढूंढता है, पर वहाँ पर कोई भी निशान नहीं था। फिर वो लेटर को देखता है जिसमें कैट का नया एड्रेस लिखा था और उस पर डेट 2006 की थी। तो फिर एलेक्स समझ जाता है कि इसके साथ कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि अभी 2006 नहीं 2004 चल रहा था। फिर अगले दिन एलेक्स इस घर की साफ़ सफाई कर रहा था। तभी यहाँ पर एक डॉग आता है और वो सीधे घर के अंदर चला जाता है। डॉग के पंजों में कलर लग जाने के कारण पूरे घर के बाहर पंजों के निशान लग जाते हैं। तभी एलेक्स को याद आता है कि ये बात तो उस लेटर में लिखी हुई थी। तो फिर से वो उस लेटर को देखता है। फिर दूसरी तरफ हमें कैट को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि तभी रोड पर अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। कैट भागकर उसके पास जाती है और उसे बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, मगर कैट इसको नहीं बचा पाती, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसलिए उसका काम पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए घूमने के लिए वापस अपने लेक हाउस पर निकल जाती है। लेक हाउस पर पहुंचकर सबसे पहले तो वो लेटर चेक करती है कि किसी ने इसका लेटर फेंक तो नहीं दिया। वहाँ पर उसको दूसरा लेटर मिलता है। ये लेटर एलेक्स ने लिखा था और उसमें ये लिखा था, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये लेक हाउस मेरा है और मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग ये लेक हाउस तो हमने किसी को भी सेल नहीं किया है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आपको उस डॉग के पैरों के बारे में कैसे पता है, जबकि वो निशान तो आज ही लगे हैं। पर कैट को कुछ भी समझ नहीं आता है। उसे लगता है कोई इसको बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर सब कुछ साफ साफ समझ आ जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। ये दोनों अलग अलग टाइम में हैं, यानी कि कैट 2006 में है और एलेक्स 2004 में। ये दोनों एक दूसरे से साल में 2 साल आगे पीछे थे। अब कहानी में वापस आते हैं। कैट अपना टाइम पास करने के लिए एलेक्स को फिर से एक लेटर लिखती है। कैट लिखती है, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हो रही है, मैं इस घर में पूरे 2 साल रही हूँ। और हाँ, अभी ना 2006 चल रही है, तुमने डेट गलत डाली है। ये सब लिखकर वो उस पोस्ट बॉक्स में डाल देती। दूसरी तरफ एलेक्स उस लेटर को निकालकर पढ़ने लगता है। लेटर पढ़कर वो सोचता है कि जरूर कोई जानने वाला है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। नेक्स्ट डे एलेक्स अपने भाई से जाकर मिलता है। फिर शाम को वो उसी जगह जाता है जिसका पता कैट ने अपने लेटर में लिखा था। वहाँ जाकर वो देखता है कि अभी इस जगह पर बिल्डिंग बन रही है। फिर वो घर पर आकर कैट को वापस लेटर लिखता है। कहता है, तुमने जो पता दिया था मैंने उस जगह पे जाकर देखा है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है और अभी वहाँ पर बिल्डिंग बन रहा है और वो बिल्डिंग लगभग 18 महीने बाद बनकर तैयार होगा। इसलिए सच सच बताओ कौन हो तुम और मजाक बंद करो। फिर दूसरी तरफ कैट इस लेटर को पढ़ रही होती है और इसको भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एलेक्स फिर से कैट के लिए एक लेटर बॉक्स में डालता है और दूसरी तरफ कैट भी इस लेटर बॉक्स के सामने आ गई थी, यानी दोनों ही उस बॉक्स के आमने सामने थे, पर एक 2006 में और एलेक्स 2004 में था। फिर एलेक्स लेटर डालकर वहाँ से जाने लगता है और दूसरी तरफ से कैट लेटर निकाल लेती है। इधर एलेक्स की नज़र बॉक्स पर पड़ती है, जो कि अपने आप ऊपर नीचे होने लगता है। इसका मतलब है कि किसी ने लेटर निकाल लिया है। फिर वो बॉक्स को दोबारा खोलता है तो वो देखता है कि उसमें एक नया लेटर आ चुका है, जो उसे अभी अभी कैट ने भेजा है। फिर वो कंफर्म करने के लिए जल्दी से उसमें दूसरा लेटर डालने लगता है। अब इस तरफ कैट को भी बॉक्स का लीवर ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देता है। फिर वो लेटर जब वो चेक करने जाती है तो देखती है वो लेटर अब एलेक्स का है।
उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी रिप्लाई कैसे आ गया। वो इसे कंफर्म करने के लिए एलेक्स को दोबारा से लेटर लिखती है और उसमें पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। दूसरी तरफ एलेक्स नोट और पेन लेकर पहले से ही तैयार था। वो कैट को लिखता है कि मैं अभी लेक हाउस पे हूँ। फिर ये लेटर देखकर कैट बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती तुम जो कोई भी हो मेरे साथ ये मजाक करना बंद कर दो। फिर वो यहाँ से चली जाती है, पर उसे कहीं ना कहीं एलेक्स पे अब थोड़ा यकीन होने लगा था। फिर वो नेक्स्ट डे उसके लिए दोबारा से लेटर लिखती है। फिर इन दोनों की बातें शुरू हो जाती है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये दोनों लेटर के जरिए अब सुबह शाम बातें करने लगे। कैट एलेक्स को 2006 की सारी बातें बताती है और एलेक्स 2004 में क्या क्या हो रहा है वो सब बातें बताता है। अब इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। अब इन दोनों को ही यकीन हो गया था कि ये दोनों टाइम में 2 साल आगे पीछे है। फिर एक दिन एलेक्स कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। फिर कैट कहती है पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम दोनों ही अलग अलग समय में हैं। फिर एलेक्स कहता है ये पॉसिबल है, बस याद करके ये बताओ कि तुम 2004 में आज के दिन कहाँ पर थी। तब कैट को भी समझ आ जाती है। फिर वो याद करके बताती है कि वो उस तारीख को रेलवे स्टेशन पर थी और वहीं पर वो अपनी एक खास बुक भूल गई थी। अगले दिन एलेक्स वहां पर पहुंच जाता है जहां पर कैट अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। फिर एलेक्स समझ जाता है कि यही कैट है क्योंकि यहाँ पर और कोई दूसरी लड़की नहीं थी। फिर वो जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ जाती है और अपनी खास बुक वहीं बेंच पर भूल जाती है। अब एलेक्स को यकीन हो गया है कि यही कैट है। फिर उसकी वो खास बुक लेकर उसके पीछे भागता भी है उसे देने के लिए, मगर ट्रेन चल चुकी थी इसलिए वो बुक उसे लौटा नहीं पाता। यहाँ पर वो पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। नेक्स्ट डे एलेक्स कैट को सारी बात बताता है कि उसने इसे देख लिया है और तुम्हारी खास बुक मेरे पास है। अब कैट कहती है कि मुझे फ़ोन पर तुमसे बात करनी है, इसलिए इस तारीख को शाम को 5 बजे मुझे इस नंबर पे कॉल करो। फिर कैट एलेक्स के फ़ोन का इंतज़ार कर रही होती है पर एलेक्स का फ़ोन नहीं आता। ये फ़ोन क्यों नहीं आता ये बात हमें आगे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट डे कैट लेटर के माध्यम से उसे पूछती है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। एलेक्स कहता है शायद ये पॉसिबल ना हो, पर ऐसा नहीं था, पर यहाँ पर क्यों नहीं हुआ ये बात हमें आगे पता चलेगी। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एलेक्स को वही आदमी मिलता है जिसको उसने कैट के साथ देखा था। फिर बातों ही बातों में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये आदमी अभी कैट का बॉयफ्रेंड था। फिर वो उससे बातों बातों में बता देता है कि कल उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और उसे भी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। फिर नेक्स्ट डे एलेक्स उसकी पार्टी में पहुंच जाता है। यहाँ पर यह आदमी कैट से एलेक्स को पहली बार मिलवाता है। एलेक्स तो उसे दोबारा मिल रहा था पर कैट उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी क्योंकि वो पहली बार मिली थी। बट कैट किसी बात को लेके परेशान थी इसलिए वो घर के बाहर आकर बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद एलेक्स भी बाहर आ जाता है और इसके साथ बैठकर कुछ बातें करने लग जाता है। ये दोनों कुछ ही देर में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स चाहे तो कैट को सारी बातें बता सकता था पर वो ऐसा नहीं करता। तभी कैट का बॉयफ्रेंड यहाँ आ जाता है और इन दोनों को एक साथ देख लेता है और फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। दूसरे दिन एलेक्स आज जो कुछ भी हुआ था वो सब लेटर में लिखकर बता रहा था। फिर दूसरी तरफ कैट जब 2006 में ये लेटर पढ़ रही थी तो उसे सब कुछ याद आने लगता है और अब ये भी एलेक्स को पहचान जाती है। फिर ये दोनों मिलने का सोचते हैं। फिर एलेक्स आज से 2 साल बाद क्रिसमस के दिन के लिए एक होटल में टेबल बुक करता है। दूसरी तरफ कैट होटल में बिल्कुल तैयार होकर आकर उसका इंतज़ार कर रही थी। आज कैट बहुत ज़्यादा खुश थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी एलेक्स यहाँ पर नहीं पहुँचता। आखिर में कैट समझ ही जाती है कि इनका मिलना इम्पॉसिबल है। फिर कैट घर आकर उसको दोबारा से लेटर लिखती है और ये कहती है कि आज के बाद मुझे दोबारा कभी लेटर मत लिखना क्योंकि हमारा मिलना इम्पॉसिबल है। पर एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर 2006 में ऐसा क्या हुआ था कि एलेक्स टाइम पर पहुंच नहीं पाया। फिर वो तुरंत कैट को एक लेटर लिखता है पर उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। एलेक्स रोज़ कैट को लेटर भेजता था पर दूसरी तरफ से उसका जवाब आना बंद हो गया था क्योंकि कैट उन्हें वहाँ आना छोड़ दिया था। यहाँ पर एलेक्स की हालत देखकर बहुत ज़्यादा तरस आने लगता है। ये रोज़ कैट के लेटर का इंतज़ार करता था मगर कोई भी फ़ायदा नहीं था।
कुछ दिन बाद ये उदास होकर यहाँ से कहीं दूर जाने का फैसला करता है। ये अपना सारा सामान लेकर कैट के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और इसे इस लेक हाउस की चाबी और डॉग को दे देता है और कहता है कि हो सके तो इसे तुम कैट को दे देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने भाई के साथ रहने लगता है। दूसरी तरफ कैट और उसका बॉयफ्रेंड फिर से एक साथ हो जाते हैं। इसी तरह पूरे 2 साल बीत जाते हैं। अब एलेक्स 2006 में पहुँच जाता है और कैट 2008 में। तभी एलेक्स को याद आता है कि आज वही दिन है जो 2004 में एक होटल में टेबल बुक की थी। तो एलेक्स बहुत खुश होता है कि आज वो दिन है कि आज वो कैट से मिल पाएगा। दूसरी तरफ 2008 में कैट अपने बॉयफ्रेंड के साथ एलेक्स के भाई की कंपनी में जाती है किसी काम से। फिर वहाँ पर उसको लेक हाउस की पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे वो तुरंत उसके भाई से पूछती है कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। तो फिर वो बताता है कि ये पेंटिंग मेरे भाई एलेक्स ने बनाया है। तो फिर कैट के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो कहती है कि मुझे अभी एलेक्स से मिलना है। तभी एलेक्स का भाई उसे बताता है कि एलेक्स अब इस दुनिया में नहीं है। वो 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। तो फिर कैट को सब कुछ याद आने लगता है कि शुरुआत में जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वो और कोई नहीं एलेक्स ही था। फिर वो समझ जाती है कि एलेक्स ने उसे कॉल क्यों नहीं किया था और उस होटल में वो मिलने क्यों नहीं आया था, क्योंकि उससे पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। तो अब कैट बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उस दिन एलेक्स इसी से मिलने आ रहा था और तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो कैट जल्दी से एलेक्स को बचाने के लिए उस लेक हाउस के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ एलेक्स भी लेक हाउस पे जा रहा था क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि आज के दिन कैट इस समय किस जगह पर है, क्योंकि कैट ने एक लेटर में उसे बताया था कि आज के दिन वो कहाँ पर थी। फिर दूसरी तरफ कैट भी जल्दी से लेक हाउस पे पहुंच जाती है और लेटर बॉक्स में एक लेटर डालती है और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि ये लेटर एलेक्स तक पहुंच जाए। फिर वो वहीं बैठकर रोने लगती है। फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन एलेक्स का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो वहाँ पर कैट से मिलने आया हुआ था। वहाँ पर वो रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन इस बार वो रोड क्रॉस नहीं करता क्योंकि इसको कैट का लेटर मिल गया था और उसमें ये लिखा हुआ था कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे और ना ही मेरा पीछा करोगे, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ और 2 सालों तक मेरा इंतज़ार करना। और 2008 में आज ही के दिन मुझसे आकर लेक पर मिलो, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतज़ार कर रही हूँ। इसलिए अब एलेक्स रोड क्रॉस नहीं करता और यहाँ पर ये बच जाता है। और फिर एलेक्स अब 2 सालों तक इंतज़ार करता है। फिर आज ही के दिन वो लेक हाउस पर पहुँच जाता है जहाँ पर कैट इसका इंतज़ार कर रही थी और आखिरकार ये दोनों यहाँ पर मिल ही जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। पर बहुत सारे लोगों को ये मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और इनका मिलना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनके बीच तो 2 सालों का अंतर है, तो फिर ये ऐसे कैसे मिल पाए। तो जितना कि मैंने मूवी से समझा है मैं वो आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से समझिए, जब एलेक्स 2004 में था तो कैट 2006 में थी और इसके साथ साथ कैट 2004 में भी थी। मगर इस कैट को एलेक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर सेम इस जगह पर एलेक्स को कैट के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि ये 2006 वाली कैट से लेटर के जरिए बातें किया करता था। जिसका मतलब ये है कि कैट को 2006 में सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि ये सब इसके साथ हो चुका है। फिर 2008 में एलेक्स को दिखाया जाता है जिसे A to Z पूरी कहानी पता होती है। इसलिए कैट आज ही के दिन 2008 में उसे लेक हाउस पर आने के लिए कहती है, जबकि जो 2006 में एलेक्स था वो पूरे 2 साल बिताकर फिर उसी लेक हाउस पर आ जाता है जहाँ पर कैट पहले से ही मौजूद होती है। तो इस तरह से ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। क्योंकि ये एक टाइम ट्रैवल कहानी है इसीलिए इसमें ऐसे दिखाया जाता है। इसमें लोग अलग अलग थ्योरी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम ट्रैवल मूवीज़ में एंडिंग हमेशा ऐसी ही होती है। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।